मुझे इन बातों के लिए हेट दे सकते हैं, लेकिन हमारे नेताओं के सिर्फ कुछ काम है, वह है जनता को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उनके डेवलपमेंट का ध्यान देना। यह जो हमला हुआ है यह एलओसी या किसी बॉर्डर एरिया में नहीं हुआ, यह हुआ एक टूरिस्ट प्लेस में जहां आतंकवादियों ने टारगेट करके हिंदुओं को मारा है। लेकिन सवाल यह है कि यह आतंकी वहां पे आए कैसे? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? लोकल्स उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे दे रहे हैं? क्या लोकल्स के सपोर्ट के बिना वहां पर कुछ भी होना संभव है? हम ये बातें करते रहते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जो हमारे खुद के देश के अंदर ऐसे लोग हैं वह जिंदा क्यों हैं? उन सब के बारे में पता क्यों नहीं लगाया जाता? हमारी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, बंद नहीं करी है, तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे, 36 घंटे या 72 घंटे में पाकिस्तान भूखा प्यासा मर जाए? या हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम पूरा का पूरा पानी तुरंत रोक दें? मैं कहता हूँ कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन यह इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेती है कि भाई खत्म करो इस मैटर को हमेशा के लिए? जिस तरीके से इजराइल लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है अपने देश के इंटरेस्ट में, वैसे हमारे देश का इंसान इतना बुद्धू है कि वह इसी बात पर खुश है कि मोदी जी ने इंग्लिश में स्टेटमेंट दे दिया। भाई मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, वह गुजराती में भी बोलते ना तो बाकी के लोग समझ जाते, क्योंकि उनके पास ट्रांसलेटर होते हैं। हम सब की शिकायत है कि हमको मुगलों ने मारा, अंग्रेजों ने मारा, अब आतंकवादियों ने मारा, लेकिन हमने क्या किया पलटकर, सिवाय इन छुटपुट नेताओं की बूट लिकिंग और फोटो खिंचवाने के अलावा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे देश में सरकारें देश चलाती हैं या पीआर एजेंसी, तुरंत ही नैरेटिव सेट हो जाता है। जैसे वाघा बॉर्डर बंद हो गई, अब लोगों को लग रहा है कि आना जाना सबका बंद हो जाएगा, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश खाली करने के लिए कह दिया है। लेकिन क्या इन सब से हमको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा? इस बात को दूसरी तरीके से भी देखो, साउथ में जाओ तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ न बोलने पर मार खाओ, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी न बोलने पर मार खाओ, और यूपी हरियाणा तरफ आओ तो मार खाओ क्योंकि तुम आए हो। मतलब चल क्या रहा है देश में? अब देखो कुछ दिनों से यह लैंग्वेज वाला मुद्दा शांत है, कुछ दिनों बाद पाकिस्तान वाला मुद्दा शांत हो जाएगा, फिर आप सभी को एक नया झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा और आप उसे बजाते रहना। अब ऐसे भी बेरोजगारी तो है ही हमारे देश में, तो लोग करे ही क्या? और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हुई है, किसी को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जरूरी है कि हमारी सरकार और बाकी पार्टियों के नेता साथ आए और एक डिसीजन ले कि खत्म करते हैं इस मैटर को, वरना आम आदमी ऐसे ही मरता रहेगा और उसका परिवार बर्बाद होता रहेगा। एक और बात, मुझे पूरे इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन हमारे शहर की बात बता रहा हूँ कि जब आतंकवादी हमला हुआ तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने मोमबत्ती लेकर निकले थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ फोटो खिंचाने और बड़े बड़े कैप्शन डालकर पोस्ट करने में ही व्यस्त थे।